नमस्कार मित्रों, जय हिंद जय भारत। नई नौकरी सबको मिलेगी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, सामाजिक मुद्दों के अंतर्गत आज एक बार फिर मैं एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें इस समय वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 18वीं लोकसभा चुनाव के चुनावी महासमर को ध्यान में रखते हुए मैंने आज ये मुद्दा तैयार किया है। इस मुद्दे को पूरी तरह सुनिएगा और पूरे सुनने के बाद तब आप विश्लेषण करके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा और आप सोचिएगा, समझिएगा कि आगे आने वाले चुनाव में हमको किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है, कैसे काम करना है और अपने आसपास के लोगों को कैसे जागरूक करना है। क्योंकि ये आपका चुनाव नहीं है, आपके समाज का चुनाव है, आपके देश का चुनाव है। इसलिए इस देश के चुनाव में सभी लोगों की प्रॉपर और पूरी तरह से भागीदारी बहुत जरूरी है। जो भी व्यक्ति, जो भी युवा 18 साल से अधिक है, उन सभी को जागरूक करने का काम प्रत्येक नागरिकों को होना चाहिए। हालांकि मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन की बात किया गया है, जो भाग 18 में है, संविधान के भाग 18 में है। और इसमें कहा गया है कि निर्वाचन आयोग न केवल राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों का दर्जा प्रदान करेगी, अपितु उनको प्रतीक चिन्हों का भी आवंटन करेगी। साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तथा अन्य चुनावों में उसकी भागीदारी होती है। वह शुचिता और पारदर्शिता के साथ सभी निर्वाचन पूर्ण कराती है। इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनावी महासमर में हर मतदाता अगर मजबूती के साथ कार्य करता है, मतलब अगर लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मतदाताओं की भागीदारी होगी। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मतदाता अपने मतों का उचित प्रयोग करता है। उचित प्रयोग का मतलब क्या है? उचित प्रयोग का मतलब ये है कि वह उन्हीं उम्मीदवारों का चयन करे, उन्हीं उम्मीदवारों को मत दे जो उम्मीदवार उनकी तथा उनके समाज के साथ साथ देश की आकांक्षाओं पर खरे उतर सके। देश को किस राह पे ले जाना है, प्रगति किस तरह से होगा, वह सोच रखने वाला उम्मीदवार ही आपके जीवन को प्रभावित कर सकता। ऐसा उम्मीदवार नहीं जो आपके साथ छल करके या मत धर्म के नाम पर, जात के नाम पर लालच देके, शराब पौवा के लालच में आप सबको बरगला के मतदान करवा लेता है। मतदान करवाने के बाद वो 5 साल दिखाई नहीं पड़ेगा। आपके गांव में बिजली है, पानी है, मोटर है, अन्य सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही, उसका कोई ख्याल नहीं है। वह 5 साल तक निर्द्वंद होके अपना पेट भरता है। फिर जब निर्वाचन आता है, फिर प्रणाम करने, हाथ जोड़ने के लिए जरूर पहुंच जाता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के विधायकों, सांसदों को देखा होगा जो 5 साल तक नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फिर दिखाई पड़ने लगते हैं। इसलिए समझदार और शिक्षित मतदाताओं को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर वो जागरूक होंगे, और इसमें खास करके युवाओं की भागीदारी होनी चाहिए। जब तक युवा भागीदार नहीं होगा, लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेगा, तब तक अच्छे उम्मीदवार के आने की उम्मीद कम ही की जा सकती है। इसलिए सभी मतदाताओं को मेरी अपील है कि वो अच्छे उम्मीदवार का चयन कीजिए, वही उम्मीदवार चयनित कीजिए जिससे आपको 5 साल ये रोना न रोना पड़े कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो पा रहा है, हमारे देश की प्रगति रुक रही है, हमको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पानी की सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, रोड नहीं है, बस नहीं संचालित हो रहा है, शिक्षा की प्रगति नहीं हो रही, प्राथमिक शिक्षा अवरुद्ध हो रही है। आपकी सुनने वाला ही उम्मीदवार आपकी आकांक्षाओं को उतर सकता है, वही देश का विकास कर सकता है। इसके लिए सभी लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो अधिक से
अधिक मत प्राप्त करने वालों को विजय प्राप्त होगी। कम मत, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 60% मतदान हुआ, 60% मतदान में कम पाने वाले तो कहाँ पूरे लोग का मतदान हो पाया, उसमें मान लीजिए 30%, 31% एक पाया, 29% पाया, तो भी तो उम्मीदवार चयनित हो जाएगा। 100% मतदान जब तक नहीं होगा, 80% नहीं होगा, 90% मतदान नहीं होगा, तब तक एक सही उम्मीदवार का चयन नहीं हो सकता है। ये आपके साथ बेईमानी होगी। वो समय चला गया कि कौन रिप होए हमें का हानि। अब रिप बदलने पर आपकी हानि होनी निश्चित है। इसलिए रिप को बनाने के लिए, राजा को बनाने के लिए आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में संप्रभुता, आपको मैं बता दूं, भारत के संविधान के प्रस्तावना में यह स्पष्ट किया गया है कि हम के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब संप्रभुता किसमें है, लोगों में है, और लोग इसको संप्रभु बनाते हैं और इसके गणराज्य की रचना निर्माण करते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। इसलिए लोगों की भागीदारी अपने प्रतिनिधियों के चयन में होनी चाहिए, और वह भागीदारी 10, 20, 50% नहीं होनी चाहिए, 70, 80, 90% होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, जिससे एक अच्छे उम्मीदवार का चयन किया जा सके। आप जानते हैं, आप एक जागरूक मतदाता बनिए और अपने आसपास के नागरिकों को भी जागरूक करिए कि वह दलगत, पार्टीगत, अन्य भावनाओं से ऊपर उठकर, धर्म, जाति, भाषा, संप्रदाय की भावनाओं से ऊपर उठकर विकास को मुद्दा बनाएं और विकास के आधार पर ही मतदान करें। तो आज के लिए हम लोग इस संदेश के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। और तो नौकरी सबको मिलेगी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।